वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टारगेटेड। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचित जनजाति आयोग। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि अनुसूचित जनजाति आयोग के क्या क्या काम होते हैं, अनुसूचित जाति आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं। उसके बाद हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि अनुसूचित जाति आयोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज अनुसूचित जाति आयोग के बारे में हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है कि अनुसूचित जनजाति आयोग। इससे संबंधित सारी चीज़ों को देखेंगे ताकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड कोई भी चीज़ छूट ना पाए। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, तो साथ ही साथ आपका आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस होता रहे, जिससे क्या हो आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। और इसको पढ़ने का एक तरीका यह है कि आप इसको करने के बाद क्वेश्चन करके देखिएगा, आपसे 100% क्वेश्चन होगा और इससे ज़्यादा कहीं से क्वेश्चन भी आता भी नहीं है। तो चलिए हम अपने पढ़ाई को शुरुआत करते हैं कि संविधान के 338 में अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान है। यानी कि 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं? एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक महिला का होना जरूरी है। जिसमें से क्या है? एक महिला का होना जरूरी है। ठीक है, इसका सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कितना? 3 वर्ष का होता है। और नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब समझ में आ गया क्या कौन कौन होता है और संविधान के किसमें दिया गया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि अनुसूचित जनजाति आयोग के क्या क्या काम होते हैं। जो ये आयोग है कौन है? जो अनुसूचित जनजाति आयोग है उसका क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति को ही एसटी कहा जाता है। एसटी से संबंधित विषय कानूनों के उल्लंघन के मामलों की जांच करना और निगरानी करना। ठीक है, यानी कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई भी विषय है, ठीक है, वो कानून है, उसका उल्लंघन हो रहा है तो उसके मामलों की जांच करना और क्या करना? निगरानी करना। ठीक है, आयोग का ये काम है। दूसरा कौन सा काम है कि एसटी के कल्याण और उत्थान से संबंधित मामलों में भारत सरकार को सलाह देना। क्या करना? कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के कल्याण और उत्थान से संबंधित मामलों में भारत सरकार को क्या करना? सलाह देना, यानी कि राय देना, बताना। ठीक है, और तीसरा इसका क्या काम है कि एसटी से संबंधित नई योजनाओं की सिफारिश करना। एसटी से संबंधित नई योजनाओं की सिफारिश करना और पुरानी योजनाओं का आकलन करना, यानी कि पुरानी योजनाओं का जांच करना। ठीक है, चौथा इसका क्या काम है कि उपयुक्त मामलों से संबंधित पृथों यानी कि कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को भेजना। यानी कि कहने का मतलब कि वार्षिक रिपोर्ट यानी कि साल भर का पूरा रिपोर्ट, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, कहाँ अन्याय हुआ, कहाँ सही हुआ, सारी रिपोर्ट किसको? भारत के राष्ट्रपति को भेजना। ठीक है, तो ये रहा था आपका क्या कि अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य था। तो आज का हम वीडियो में क्या क्या सीखे? अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य और अनुसूचित जनजाति आयोग किसे कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखें और एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा कहीं से आने वाला नहीं है। आप क्वेश्चन करके देखिएगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।